डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फाइंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। यानी कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है, वो प्लस आई इफेक्ट यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो ये बताते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रिक है वो देख लीजिए बच्चों, क्या है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल माइंड सेट कर लीजिए। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी जो होती है वो प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, रिएक्टिविटी कम होगी, यानी रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी है वो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है बच्चों H, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये तीन कंपाउंड है बच्चों यहां पर। कार्बोनिल कंपाउंड, एसीटोन मतलब कीटोन। देखिए अब पहला स्ट्रक्चर यानी ए, बी और ये सी, तीन स्ट्रक्चर्स हैं यहां पर। अब हमें फाइंड करना है कि प्लस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा है, ये ढूंढना है। अगर प्लस आई इफेक्ट हमें पता चल गया किसमें ज्यादा है, हम आसानी से बता देंगे कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन ज्यादा उतावला होगा। देखिए सिंपल सा, दैट इज नो प्लस आई इफेक्ट, मतलब कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। सिंपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दैट इज वन प्लस आई इफेक्ट। एक प्लस आई इफेक्ट है इसमें, जो क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। एसीटोन के केस में बच्चों कितने हैं, 2। आप पावर बढ़ गई इसकी भाई, 2 प्लस आई इफेक्ट है, 2 प्लस आई इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसमें है, एसीटोन में। ठीक है, तो एसीटोन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे कम। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी एंड बी इज मोर रिएक्टिव सी। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी अब देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड का ग्रुप ये होता है बच्चों। ठीक है, ये पाई है और ये सिग्मा। अब कार्बन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिलोकेलाइज कर लेगा। ठीक है, डिलोकेलाइज कर लेगा, फाइनली रिजल्ट O नेगेटिव C पॉजिटिव। अब यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है पहले, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को साइड मिल जाती है। अब होता क्या है, देखिए मान लो सपोज दैट कोई न्यूक्लियोफाइल है प्लस E पॉजिटिव। अब ये E पॉजिटिव, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, NU नेगेटिव, ये अटैक करेगा। और जब ये कहां आएगा, सपोज दैट ये बच्चों इस कार्बन पे आने की कोशिश करेगा, तो ऑलरेडी यहां पर जो एसीटोन है उसमें 2 मिथाइल ग्रुप हैं जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो जो चार्ज है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा। पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो आसानी से रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्टिविटी ऑर्डर कम हो जाएगा। तो ये रीजन होता है इसका। ठीक है, ओके, अच्छा लगा होगा क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।